नमस्कार। आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। साथ इस खबर को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आई लव आजमगढ़ लिख के जरूर बताएं। आजमगढ़ डीएम ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा। 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश। जी हां, आजमगढ़ के डीएम नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से ऊपर के समस्त निर्माण कार्यों और सीएम डैशबोर्ड की बैठक कर समीक्षा की। डीएम नवनीत सिंह चहल ने सभी कार्यवाही संस्थाओं को निर्देश दिया है कि नोडल अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, इस रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन कर निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराया जाए। यदि किसी भी परियोजना में कोई समस्या होती है तो उसे तत्काल अवगत कराया जाए। डीएम ने समस्त कार्यों हेतु नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले कार्यस्थल का भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट निर्धारित बिंदुओं पर अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि सीएम डैशबोर्ड पर रुपया 1 करोड़ या उससे ऊपर की जो भी परियोजना है उसका समय से पोर्टल पर फीडिंग करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ में शुरू हुई 30 दिवसीय कार्यशाला। वरिष्ठ रंगकर्मी ममता पंडित बोली, जिले के बच्चों को प्लेटफॉर्म देना मकसद। जी हां, आजमगढ़ जिले में 30 दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जिले के हरिऔध कला केंद्र में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, भारतेंदु नाट्य अकादमी और आजमगढ़ की सूत्रधार संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे सहभागिता भी कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ रंगकर्मी ममता पंडित ने बताया कि आजमगढ़ में जैसे छोटे शहरों के अभिनय कला में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा पूरे प्रदेश के 10 शहरों में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आजमगढ़ में अखिलेश बिहार में तेजस्वी को समर्थन देंगे, कांग्रेस को दिया झटका। यूपी में भी अलग हो सकती है सपा कांग्रेस की राहें। जी हां, बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सिर्फ यह फैसला कर चुके हैं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को इसका संदेश भी दे चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ सपा के रिश्तों में दरार बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही खुद को मजबूत करने के लिए बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी एसटीएफ की आजमगढ़ में छापेमारी। 80 लाख के गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से बरामद किया 280 किलोग्राम गांजा। जी हां, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने आजमगढ़ जिले में 280 किलोग्राम गांजे के साथ एक आरोपी भूपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र कुमार के कब्जे से 280 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस गांजे को असम के डिब्रूगढ़ से लाया जा रहा था और इसे आजमगढ़ में प्रशांत राय को डिलीवर किया जाना था। किसी बीच यूपी एसटीएफ लगातार जिले में चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी थी और एसटीएफ वाराणसी यूनिट को सूचना मिली कि एक गांजा तस्कर असम के ट्रक नंबर HP से गांजा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में घेराबंदी की और ट्रक रुकवा कर जब उसकी चेकिंग करवाई तो ट्रक में प्लास्टिक के दोनों के बीच में गांजा छुपा कर रखा था। आजमगढ़ में बिना ब्याज 5 लाख लोन के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन, 33,000 को मिल गया है कर्ज। जिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख तक लोन के लिए अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है और 32,000 से अधिक युवाओं को ऋण स्वीकृत भी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत मंडल के सभी जिलों से आए युवाओं के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऋण व्यवस्था को आगे बढ़ाने में युवाओं को संबल बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है। आजमगढ़ में एसडीएम की कार्यप्रणाली के खिलाफ वकीलों का कार्य बहिष्कार। जी हां, आजमगढ़ निजामाबाद तहसील में उप जिलाधिकारी के कार्यप्रणाली से नाराज वकीलों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के विरोध में हुई बैठक में आज वकीलों ने पूरे दिन न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। नारेबाजी करते हुए निजामाबाद फरिया मार्ग होते हुए अधिवक्ता भवन पहुंचे। बार एसोसिएशन निजामाबाद के अध्यक्ष मीता यादव एडवोकेट ने कहा कि निजामाबाद तहसील में एसडीएम की कार्यप्रणाली से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजमगढ़ में आज से शुरू होगा रमजान का तीसरा अशरा।
जी हाँ, आजमगढ़ में रमजान मुबारक का तीसरा अशरा आज से शुरू हो गया है। तीसरे अशरे की 27वीं रात को सब्र कद्र के रूप में मनाया जाएगा। इसी मुकद्दस रात में कुरान मजीद भी मुकम्मल हुआ था। सरामीर के मौलाना अफजल ने कहा कि रमजान के तीसरे अशरे की 5 ताक रातों में सब कद्र को तलाश किया जाता है। ये 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात है। 27वीं इबादत की रात होती है। 27वीं शब को उन अधिकतर मस्जिद में जहां तरावीह नमाज अदा की गई, वहां कुरान हाफिजों का सम्मान किया जाता है। आजमगढ़ में हज यात्री 3 अप्रैल तक जमा करें अंतिम किस्त। जी हां, आजमगढ़ में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रियों से हज खर्च की पहली और दूसरी किस्त की राशि 2,73,300 रुपए जमा करने के बाद अब अंतिम किस्त जमा करने का निर्देश दिया है। आगामी 3 अप्रैल तक हज की तीसरी किस्त जमा करनी होगी। हज प्रशिक्षक मौलाना अफजल आजमी ने कहा कि चयनित हज यात्री तीसरी किस्त के रूप में 65,050 रुपए 3 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। कुर्बानी के लिए 16,600 अलग से जमा करना होगा। हज कमेटी द्वारा जारी सर्कुलर में यात्रियों से कहा गया है कि हज राशि जमा करने के लिए ई पेमेंट की भी सुविधा है। आजमगढ़ में अपार आईडी बनाने में जन्म प्रमाण पत्र नहीं तो आधार होगा मान्य। जी हां, आजमगढ़ जिले में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी बनाने में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। पूर्व में दिए गए छूट के साथ ही अब आधार के नाम और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर भी बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार में लिखा नाम मान्य होगा। इससे शिक्षकों को राहत मिली है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 से पहले सभी छात्रों की आईडी बनाई जाए। 12 अंकों की आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का ब्यौरा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम विद्यार्थियों के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने से अपार आईडी बनाने का कार्य लंबित हो रहा है। जिन छात्रों का जन्म घर पर हुआ है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी जरूरी दस्तावेज ही नहीं है। आजमगढ़ में विहिप ने किया निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, लालगंज विश्व हिंदू परिषद धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन खनियरा स्थित एक स्कूल में हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने राम दरबार का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि समाज तोड़ने वालों के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। इस अवसर पर वराह पीठाधीश्वर श्याम नारायण दास, प्रांत मंत्री गोरक्ष प्रांत नागेंद्र सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जयशंकर, श्रम विभाग संगठन मंत्री दिव्यांशु आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जी हां, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्य सचेतक लोक लेखा समिति के सदस्य और सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट 2025 और 26 पर चर्चा करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने किसानों की समस्याओं और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों को उनकी कुल लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाएगा, लेकिन 12 बजट के पेश होने के बाद भी किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया है। आजमगढ़ में योगी सरकार में कानून व्यवस्था कायम, संजय निषाद ने कहा। जी हां, आजमगढ़ में प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है। सपा सरकार में आए दिन बवाल फसाद होते थे, महीने भर तक दुकानें बंद रहती थी, गरीब खाने के लिए नहीं रहता था। आज भी कुछ ऐसे ही अधिकारी हैं जो माहौल खराब करते हैं, वे विपक्ष को बोलने का मौका देते हैं। इसके बाद भी प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। संजय निषाद ने सुल्तानपुर में दिए गए विवादित बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आजमगढ़ में उपभोक्ताओं से अभद्रता पर फेफना के अवर अभियंता निलंबित। जी हां, आजमगढ़ में उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के मामले में एमडी विद्युत निगम के निर्देश पर अवर अभियंता को अधीक्षण अभियंता ने निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद उन्हें अधिशासी अभियंता बांसडीह बलिया के कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। अवर अभियंता राजेंद्र यादव के पास उपकेंद्र फेफना के साथ ही गढ़वार का भी चार्ज था, लेकिन यहाँ आए दिन उपभोक्ताओं से अभद्रता करते थे। इनकी शिकायत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी से हुई। एमडी ने इसे गंभीरता से लिया और मुख्य अभियंता आजमगढ़, अधीक्षण अभियंता बलिया को सस्पेंड कर अवगत कराने का निर्देश दिया।
आजमगढ़ में 2 साल से मायके में रह रही महिला फंदे पर लटकती मिली। जी हां, आजमगढ़ बलरामपुर कप्तानगंज के खरीफतपुर गांव में फंदे से लटकती महिला मिली है। परिजनों ने जानकारी दी पुलिस को। पुलिस ने शोध के लिए भेज दिया। इसके बाद परिवार में अलग ही माहौल है। दरअसल तहबरपुर के टेकमलपुर गांव निवासी शिखा गौड़, जो कि 23 वर्षीय पत्नी मन्नू गौड़ की शादी 3 साल पूर्व हुई थी, 2 साल से मायके में रह रही थी। काम की बात, आजमगढ़ में सेंसर बताएगा ड्राइविंग टेस्ट में आवेदक फेल या पास। अब कैमरे की निगरानी में होगा ड्राइविंग टेस्ट। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में हर्रा की चुंगी पर स्थित ITI के मैदान में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर जल्द ही सेंसर लगा दिया जाएगा। सेंसर लगाने का काम शुरू हो गया है। अब ट्रैक पर लगे सेंसर ही ड्राइविंग टेस्ट देने आए आवेदकों को फेल और पास करेंगे। विभाग ने ट्रैक पर सेंसर लगाने के लिए मारुति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी है। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बने ट्रैक पर सेंसर लगाने के बाद ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट के दौरान हिल, रोड साइड पार्किंग, 8 बनाना, S बनाना, H बनाना एवं रिवर्स आदि के लिए सेंसर युक्त टेस्ट देना होगा। सभी टेस्ट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद ही आवेदकों का DL जारी किया जाएगा। आजमगढ़ ब्लॉक प्रमुख ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ कराई सदस्यों की परेड। जी हां, आजमगढ़ हरिया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव मामले में ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए 35 सदस्यों का शपथ पत्र DM के सामने प्रस्तुत कर दिया। ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल ने कहा कि उन्होंने पूर्व में 70 सदस्यों का शपथ पत्र DM को सौंपा था। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 70 सदस्यों का शपथ पत्र DM को सौंपे थे। इनमें 35 सदस्यों का शपथ पत्र DM को सौंप अपना विश्वास मत दे दिए। आजमगढ़ में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत के टीचर होंगे स्थायी। योगी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। जी हां, यूपी की योगी सरकार संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड सांस्कृतिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्य कर रहे 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की भर्ती एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। तो आजमगढ़ की खबरों में आज के लिए बस इतना ही।